और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो कल और परसों क्लास नहीं चल पाई, नेटवर्क की इशू था। तो आज मैं कमेंट किसी का भी नहीं पढ़ूंगा, केवल क्लास पूरी करने की कोशिश करूंगा। और मैं आज आपको 10 ऐसे रूल बताऊंगा जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, और जो लोग आ गए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग आते रहेंगे उनको भी कहते रहेंगे लाइक और शेयर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछली वीडियो मैंने 2 क्लासेज पढ़ाई थी, और वो क्लासेज भी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ी लंबी क्लास है, वो तकरीबन 46 मिनट की है और एक घंटे 6 मिनट की है। तो वो क्लास आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है, और यहाँ पर समरी बता देता हूँ। जितना भी पेपर में आप लोगों के सॉल्यूशन इस रूल से मिल जाएंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार ही सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है। यानी कहने का मतलब यह है, कोई भी सेंटेंस हो उसमें हर वर्ब को अपने सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को अपने वर्ब से एग्री करना चाहिए। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ये आई वाला बटन ये आपको दिख रहा है, इस आई वाले बटन पर आपको पहली वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो जब अभी फिलहाल लाइव क्लास लीजिए, और उसके बाद अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से, जैसे सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वह बाजार जा रही है तो क्या बोलेंगे? शी इज़ गोइंग टू मार्केट। शी इज़ गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में सी क्या है? इस सेंटेंस में सी ये सिंगुलर, सी सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हुआ। सी के साथ इज है ना, प्लूरल के साथ तो आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। लेकिन क्या कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हर सब्जेक्ट को अपने वर्ब से और वर्ब को अपने सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए। यानी अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे ये सेंटेंस देख लो, दे आर ईटिंग मैंगोज। वे आम खा रहे हैं। अब यहां पर देखो, दे प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज थी। आगे चलते हैं हम रूल पे। तो रूल देखते हैं। पहला रूल है कि अगर 2 नाउन एंड से जुड़े, अगर 2 नाउन एंड से जुड़े तो उनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। जैसे सेंटेंस लिखना हो तो अगर हम 2 नाउन एंड से जोड़ें, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में देखो, क्या 2 नाउन है, एक सीता है और एक गीता है, और ये एंड से जुड़ रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं रखता कि कोई सिंगुलर है या प्लूरल। अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तब भी वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। अगर 2 प्लूरल नाउन एंड से जुड़े तो उनके साथ भी आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। क्लियर है बात इतनी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता एंड गीता, इसके साथ वर्ब यूज हुआ प्लूरल आर का। अच्छा, अगर मान लो 2 से ज़्यादा लोग हुए तो क्या करेंगे? जैसे अगर कहना हो मोहन सोहन एंड रोहन, 3 लोग आ गए, मोहन सोहन एंड रोहन। अब ये 3 लोग हो गए, तो 2 हो या 3 हो या उससे ज़्यादा हो, अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। तो क्या होगा? बाजार जा चुके हैं तो हो जाएगा हैव गॉन टू मार्केट, हैव गॉन टू मार्केट। तो यहाँ पर देखो, मोहन सोहन एंड रोहन, अब एंड से जुड़ रहा है तो एंड से चाहे 2 सिंगुलर नाउन जुड़े चाहे 2 प्लूरल नाउन जुड़े, उनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया होगा। आगे रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि अगर 2 नाउन एज वेल एज से जुड़ें, अगर 2 नाउन एज वेल एज से जुड़ेंगे तो वर्ब का यूज सिंगुलर होगा या प्लूरल? ये कोई क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब यूज होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा। क्लियर हुई बात? अगर 2 नाउन एज वेल एज से जुड़े तो उनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा। जैसे कहना हो ही एज वेल एज आई,
देखना, ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई इज विक्टिम। अब इस सेंटेंस में देखो यहां पर इज का यूज हुआ। क्यों हुआ इज का यूज? क्योंकि जो पहला वाला नाउन है वो क्या है? ही। तो ही के साथ किसका यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का। तो यहां पर यूज हो गया इज का। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो एक और एग्जांपल बता देते हैं। यू एज वेल एज, यू एज वेल एज he are innocent। अब देखो you as well as he, अब देखो दो चीजें, you और he as well as से जुड़ा, लेकिन यहां पर are का यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि पहला सब्जेक्ट क्या है? you, तो you के साथ क्या यूज होगा? are यूज होगा। क्लियर हो रही है बात? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? आगे देखो, अगर एक और एग्जांपल देख लो। I as well as you am intelligent। अब इस सेंटेंस में देखो यहां पर you के साथ am पढ़ने में तो गलत लगता है ना, लेकिन रूल के हिसाब से क्या है कि अगर दो नाउन as well as से जुड़े तो जो वर्ब होगा वो पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा। तो पहला क्या है? I, तो इसलिए यहां पर यूज हुआ एम का। तो याद रखना, जो दो नाउन अगर एज वेल एज से जुड़ेंगे तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो फिर आगे देखते हैं। अगला रूल देखो, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से दो या दो से अधिक नाउन जुड़े तो वर्ब सिंगुलर होगा। बात सही है क्या? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। हम ये कहते हैं, मान लेते हैं अगर ये कहना हो कि उर्मिला और शर्मिला, उर्मिला और शर्मिला हैज ब्रोकन द ग्लास, हैज ब्रोकन द ग्लास ना। तो यहां पर क्या हुआ कि उर्मिला एंड शर्मिला दो नाउन है, दोनों सिंगुलर समझ लीजिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है और से जुड़ रहे हैं। तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा, अब देखो यहां पर अगर मीनिंग निकालो उर्मिला या शर्मिला, यानी किसी एक की बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर वर्ब का यूज हुआ सिंगुलर, तो यहां पर हैज आ गया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। नाइदर पेन नॉर पेंसिल, नाइदर पेन नॉर पेंसिल, नाइदर पेन नॉर पेंसिल इज अलाउड इन एग्जाम हॉल। अब इस सेंटेंस में देखो नाइदर पेन नॉर पेंसिल और यहां पर यूज हुआ इज का। तो ये चीज याद रखो कि ये जो वर्ब यूज होता है ना, ये जरूरी नहीं कि सिंगुलर यूज हो। ये क्या होता है कि जो वर्ब के नज़दीकी जो नाउन होगा, वर्ब के नज़दीकी, देखो इज के नज़दीक कौन आ रहा है, यहाँ पर हमको वर्ब लगाना है, तो इसके पहले कौन सा नाउन आ रहा है? पेंसिल, और पेंसिल क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ इज का। यानी अगर पहले वाला वर्ब के जस्ट पहले का नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल हुआ तो ये वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? जैसे एक और देख लो, आइदर और का देख लो, EITHER, आइदर मोहन और सोहन, आइदर मोहन और सोहन वॉज द क्रिमिनल। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? आइदर मोहन और सोहन, आइदर से जुड़ रहे हैं और वर्ब आ रहा सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब का जो कॉन्सेप्ट होगा वो जरूरी नहीं सिंगुलर हो। अगर मान लो यहाँ प्लूरल होता, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पर वर्ब क्या होता? प्लूरल होता। तो वर्ब के बिल्कुल पहले जो नाउन होगा उस नाउन के हिसाब से वर्ब का यूज करना। अगर वर्ब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में डाला है, तो उसका जवाब जाके जो लोग गलत दिए हैं वो सही कर देंगे। आगे देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है?
अगला रूल है कि आइदर, नाइदर, मैनी, आ, ईच, एवरीवन, एवरीबडी या नोबडी। अगर इतनी चीज़ें आती हैं तो इन सबके साथ जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब यूज होता है सिंगुलर। इन सबके साथ जो वर्ब यूज होता है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे कहना हो आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू is allowed to eat this apple। अब देखो आइदर ऑफ यू यानी तुम में से कोई एक, तो एक की बात कर रहा है इसलिए यहां पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर का। तो ये चीज़ें याद रख लेना कि अगर आइदर, नाइदर, मैनिया, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो उनके साथ इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो उनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ क्या लिखें? दीज स्मार्टफोन्स, these smartphones has 4 GB RAM and 64 GB internal memory। इंटरनल मेमोरी, भाई ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा ही फ़ोन होता है। तो यहाँ पर देखो ईच ऑफ दी स्मार्टफोन, जब कोई किसी में ऑफ से कोई चीज़ निकाली जाती है इन सब का यूज करके, ईच, आइदर, मैनी, आ, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, तो इनके पास जो आने वाला वर्ब होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। यानी ये ईच से यूज हुआ तो इसलिए यहाँ पर इसका वर्ब क्या यूज हुआ? सिंगुलर यूज हुआ। क्लियर हो इतनी बात? एक और एग्जाम्पल देख लो। नोबडी हैज़ gave out of this house। अब इस सेंटेंस में देखो nobody का यूज हुआ तो nobody के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ईच, नाइदर, मैनी, ईच, एवरीवन, एवरीबडी और नोबडी, इनके साथ अगर ये आते हैं तो इनके साथ हमेशा वर्ब यूज होगा सिंगुलर का। क्लियर हो गई बात? जिन लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। आगे देखो, और जो लोग अभी चैनल पर अभी आ जाए हैं, पहली क्लास है उनकी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि रोज़ रात को 9 बजे इंग्लिश की क्लास आपकी चलती है। ठीक, आगे देखें रूल नंबर, अगला देखो अगला रूल कि कुछ नाउन जो होते हैं वो देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, जैसे न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स। अब देखो लास्ट में सबके एस लगा है तो देखने में तो लगता है कि ये सब क्या है? प्लूरल हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? ये वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है द न्यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, द न्यूज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, द रूल ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक वॉज करेक्ट। अब ये सेंटेंस देखो तो यहाँ पर न्यूज़ आया, हमने क्या कहा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर लेता है। तो न्यूज़ आया तो न्यूज़ के बाद जो वर्ब न्यूज़ के साथ यूज होगा वो क्या होगा? सिंगुलर। तो यानी यहाँ पर देखो न्यूज़ देखने में तो प्लूरल है लेकिन इनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो द न्यूज़ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक वॉज करेक्ट। क्लियर हुई बात इतनी? एक और एग्जाम्पल देखो कि हिज इनिंग्स INNINGS, his innings is so important, is so impressive लिख देते हैं, to watch, यानी उसकी इनिंग जो है वो देखने के लिए बहुत ही आकर्षक है, इंप्रेसिव है। तो यहाँ पर इनिंग्स का यूज हुआ इसलिए आने वाला जो वर्ब था वो भी क्या यूज हुआ? सिंगुलर यूज हुआ। क्लियर है? एक और देखते हैं,
जैसे अगर ये कहना हो कि फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, देख लो फिजिक्स, ये जो ICS वाले सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सारे है ना, ICS वाले जितने भी होते हैं, तो ये हो जाएगा फिजिक्स या मैथमेटिक्स, क्या हो जाएगा, इज एन इंटरेस्टिंग, INTRESTING, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो फिजिक्स या मैथमेटिक्स या सिविक्स जिसमें ICS आएंगे ऐसे वर्ड, तो उनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये कहना हो कि मेरी गणित बहुत खराब है, मेरी गणित, तो वहाँ पर कहने का मतलब ये हो जाता है गणित में कई सारे प्रोसेसन होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ पर कहा जाता है माय मैथमेटिक्स आर वेरी बैड, ठीक। माय मैथमेटिक्स, अगर इसके पहले सब्जेक्ट के पहले कोई पजेसिव केस का यूज हो जाए, माय, हिज, योर, तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। खैर अभी इतना जान लीजिए कि अगर ICS वाले वर्ड जो हैं, सब्जेक्ट हैं, वो नाउन बनते हैं तो उनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर हुई बात इतनी? चलो आगे देखते हैं। आगे रूल ये है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो वर्ब प्लूरल लेते हैं, जैसे ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस। तो इन सब के बारे में देखो भाई, तो ये सब क्या होते हैं, जैसे ट्राउजर हम पहनते हैं तो उसको हम ट्राउजर ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ट्राउजर्स। पैंट, जीन्स पहनते हैं तो जीन्स, पैंट पहनते हैं तो वो पैंट्स होता है। सीजर, कैंची, सीजर्स होते हैं। अच्छा, इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ट्राउजर है तो ट्राउजर के देखो तो दो टांगे इस तरह से होती है, इसलिए ट्राउजर। जीन्स में भी दो होते हैं, कैंची में भी देखो तो कैंची में भी इस तरह से दो, यानी बीच में एक क्लिप लगा होता है, तो सीजर। ग्लासेस जो चश्मे होते हैं, है ना, धूप वाले। स्पेक्टेकल्स जो होते हैं, नज़र वाले जो चश्मे होते हैं। बाइनोकुलर्स जो दूरबीन होते हैं, सब में देखो तो सबके दो दो पार्ट होते हैं। क्लियर है बातें? तो इसलिए ये देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन ये एक्चुअल में वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से पढ़ोगे जब नाउन पढ़ाया जाएगा तब। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ो, इसलिए पूरी चीज़ डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जब नाउन पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे देखो कि यहाँ पर एग्जाम्पल तो क्या बताया, ट्राउजर, जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा, ये देखने में तो सिंगुलर है लेकिन इनके साथ आने वाले वर्ब जो होंगे वो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कहना हो कि मेरी ट्राउजर कहाँ है तो बोलेंगे वेयर इज़ माई ट्राउजर। नहीं, गलत होगा। क्या बोलेंगे, वेयर आर माई ट्राउजर्स, TROUSE, ट्राउजर्स, या फिर पैंट्स, या फिर शॉर्ट्स, या फिर जीन्स, या फिर शर्ट्स। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से आप कोई भी चीज़, जितने भी आप पहनने वाली चीज़ें यूज करते हो वो क्या होते हैं, वो देखने में तो सिंगुलर, एक शर्ट, एक पैंट, एक जीन्स, एक ट्राउजर, लेकिन एक्चुअल में उनके पार्ट दो होते हैं। तो ग्रामर के हिसाब से ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, मान लो जैसे हमें कैंची के बारे में बात करनी हो, सीजर्स के बारे में, तो हम क्या, जैसे अगर कहते हैं कैंची बहुत पैनी है तो क्या बोलेंगे कि सीजर्स आर वेरी शार्प। अब यहां पे देखो, यहां पे सीजर्स का यूज हुआ। तो सीजर्स जो होते हैं, ये सीजर्स, ये इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा हुआ, प्लूरल, क्योंकि ये देखने में तो सिंगुलर लेकिन इनके पार्ट कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल हुआ। यहाँ पर देखो जैसे ये था वेयर आर, तो इन सबके ट्राउजर्स, पैंट्स, शर्ट्स, जीन्स, है ना, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़, शॉर्ट्स, जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये देखने में तो क्या है, सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में इनके दो दो पार्ट होते हैं, इसलिए ये वर्ब लेता है प्लूरल। क्लियर हुआ इतना? आगे देखें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स का यूज होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक जैसा होता है। जैसे बोला जाता है पेंस, मीन्स, मॉब, नन, ये सारी चीज़ें देखो, इनका यूज एज अ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहते हैं द मॉब हैज़ गैदर्ड क्विकली,
अगर कह दें द mob has gathered quickly। अब इस सेंटेंस में देखो यहां पर क्या कह रहा है, द मोब हैज गैदर्ड क्विकली। तो यहां पर जो भीड़ है ना, वो भीड़ एक ग्रुप की तरह कहा गया। इस भीड़ को एक ग्रुप की तरह कहा गया, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, तो यहां पर इसलिए इसका वर्ब यूज हुआ सिंगुलर। स्कैटर्ड, द mob was सॉरी स्कैटर्ड करना है, तो द मोब वर स्कैटर्ड, SCATTERED। scattered, the mob were scattered in all direction, in all directions। अब यहां पर देखो क्या है, अब ये जो भीड़ है ये क्या हो रही है, ये इंडिविजुअल मेंबर की बात कर रहा है, यानी कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, ये फैल गए, तो इसलिए यहां पर मॉब के साथ यूज हुआ वर्ब प्लूरल यानी वर का। बात आई समझ में। मॉब पहले वाले सेंटेंस में द मॉब हैज गैदर्ड क्विकली, क्या था, भीड़ इकट्ठा हो गई, जल्द इकट्ठा हो गई, तो यहाँ का मतलब ये इकट्ठा हो गई, ये भीड़ पूरा एक ग्रुप हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर का। लेकिन दूसरे वाले में द मॉब वर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जो भीड़ थी वो सभी दिशाओं में फैल गई, तो जब फैल गई तो वहाँ पर अलग अलग तरह से लोग फैले होंगे ना, तो इसलिए वहाँ पर कई ग्रुप में बट गया, इसलिए वहाँ पर वर्ब यूज हुआ वर का, यानी वर्ब यहाँ पर प्लूरल हुआ और इसमें सिंगुलर हुआ। समझ में आया? चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कहना हो none of his books are best seller। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर हमने नन का यूज किया, नन ऑफ हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर, यानी उनकी जो किताबें हैं उनमें से नन ऑफ, कोई नहीं, यानी सारी की बात कर रहा है, नन ऑफ हिज बुक्स सारी की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर वर्ब यूज हुआ प्लूरल का। यही एक सेंटेंस और देख लो, जैसे कहना हो वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, अगर ये कहना हो वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, अब ये सेंटेंस देखो, क्या वहां पर मेरे लिए कोई किताब है। अब यहां पर देखो जो ये वर्ड यूज हुआ कि वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, आगे अच्छा इसमें तो नन नहीं आया ना, आगे लिख लेते हैं देयर वॉज नन फॉर यू। अब देखो क्या था, पहले तो क्वेश्चन पूछा गया वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, क्या वहां पर मेरे लिए कोई किताब थी, तो उसका जवाब हुआ देयर वॉज नन बुक फॉर यू, वहां पर तुम्हारे लिए एक भी किताब नहीं थी, यानी कोई किताब नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर का। यहाँ पर सारे के लिए नन का यूज हुआ इसलिए हुआ आर का, यहाँ पर किसी के लिए भी यूज हुआ कोई के लिए, तो यह वर्ब यूज हुआ क्या, सिंगुलर। क्लियर हुई बात इतनी। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये कहना हो कि हिज मीन्स आर स्मॉल, देखो हिज मीन्स का मतलब क्या होता है, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग कमेंट पे बताइए कि मीन्स का मीनिंग क्या होती है। हिज मीन्स आर स्मॉल बट हार्ट इज बिग। ठीक, तो यहां पर मीन्स वर्ड यूज हुआ, तो मीन्स का मतलब होता है आय से, मीन्स का मतलब होता है आय से, तो यहाँ पर देखो हिज मीन्स उसकी आय जो है वो स्मॉल है, यानी जो आय के साधन अलग अलग तरह से जो कमाई करता है वो क्या है, छोटे हैं, लेकिन उसका दिल क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो मीन्स वर्ड यूज हुआ हिज मीन्स, तो हिज मीन्स का मतलब उसकी आय। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ वो क्या हुआ, प्लूरल यूज हुआ। लेकिन आप इसकी मीनिंग अगर चेंज कर दें,
जैसे अगर कहते हैं अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखो अ न्यू मीन्स ऑफ A new means of transport has been developed. अब यहां पर देखो, यहां पर मीन्स का मतलब क्या है, यहां पर मीन्स का मतलब है साधन से। क्या मतलब है? साधन से। तो अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट का एक नया साधन। तो इसलिए इसके साथ ये पूरा एक साधन का यूज हुआ, एक साधन के लिए यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ सिंगुलर। क्लियर है बात? देखो मीन्स जो होता है, हिज मीन्स का मतलब होता है उसके जो आय के तरह तरह के स्रोत हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ प्लूरल का। लेकिन यहाँ पर अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन की, एक साधन की बात हो रही, नए साधन की, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर का। कोई प्रॉब्लम है इतने में? चलो आगे देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या है कि जब एंड से जुड़ने वाले नाउन एक ही पर्सन या थिंग के भाव को प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एंड से तो जुड़ते हैं लेकिन वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है भैया? रोटी और मक्खन कह सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रेड एंड बटर जो जीविका की चीज़ें होती हैं उन्हें ब्रेड एंड बटर का यूज करते हैं। ऐसे होता है हॉर्स एंड कैरियज, मतलब इसका मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना एक दूसरे के नहीं चल सकते। तो इस तरह के अगर कोई वर्ड मिले एंड से जुड़े हुए तो उनके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज ब्रेड एंड बटर। अब खाने की चीज़ों से मतलब है इसका। तो ब्रेड एंड बटर इज बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ मैन। अब इस सेंटेंस में देखो क्या है, इस सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर, इसका रोटी और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों बिना एक दूसरे के नहीं चल सकते। तो इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो क्या है कि एक ब्रेड एंड बटर एक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। समझ में आ गई ना बात? क्या अगर दो चीज़ें, दो नाउन एंड से जुड़ें लेकिन वो एक ही भाव को प्रकट करते हो, एक ही चीज़ को प्रकट करते हो, तो इसका उसके साथ आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। जैसे एक चीज़ और भी आती है कि ये भी मैंने पहले वीडियो में ही काफ़ी डिटेल में बताया है। पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आई वाले बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कहना हो कि द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी has presented him an expensive gift for his सर्विस। अब देखो बात देखो, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के हैज़ प्रेजेंटेड, मतलब उन्होंने प्रेजेंट किया, हिम उन्हें, एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक कीमती उपहार, फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवा के लिए, यानी किसी को गिफ्ट किया। लेकिन यहाँ पे देखो द चेयरमैन एंड डायरेक्टर, तो ये क्या दो लोग हैं? नहीं, ये दोनों एक लोग हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर। एक ही आदमी है जो चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी है, तो यहाँ पर वर्ब यूज हुआ सिंगुलर का। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होते, अब ये आप सोचेंगे सर अलग अलग कैसे पहचानेंगे? अगर पहले वाले के सामने केवल आर्टिकल आता है तो इसका मतलब वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। देखो जैसे चेयरमैन के पहले दा आया लेकिन डायरेक्टर के पहले दा नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं, तो ये वर्ब लेंगे सिंगुलर। लेकिन अगर दोनों के पहले दा लगा होता, द चेयरमैन
एंड द डायरेक्टर। तो इसका मतलब चेयरमैन अलग व्यक्ति है और डायरेक्टर अलग व्यक्ति है, तो उनके साथ जो आने वाला वर्ब होता वो कैसा होता, प्लूरल होता। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे देखते हैं। देखो इस रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर एस्ट्रिक बना लीजिए। ये रूल है कि, और ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लगभग ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन मतलब रूल क्या है कि अगर क्वांटिटी या अमाउंट बताने वाले शब्द आएँ तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। चाहे ये कहना हो, अगर ये कहना हो कि 1 किलोमीटर, देखो एग्जाम्पल देखो, अगर ये कहना हो कि 1 किलोमीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, 1 किलोमीटर एक छोटी दूरी है, तो यहाँ एक था इसलिए यहाँ पर इज का यूज हुआ। लेकिन अगर हम मान लेते हैं ये कहा जाता 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो क्या किलोमीटर लिखा जाएगा? तब तो किलोमीटर्स हो जाएगा ना, 20 किलोमीटर्स। तो क्या इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, इज होगा या आर होगा? इज होगा। ये चीज़ याद रखिए कि क्वांटिटी या अमाउंट बताने वाले जो भी शब्द आए, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे प्लूरल में आए, क्योंकि ये पूरा एक चीज़ है ना, तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कंप्लीट ऑन फुट। पूरा कर देते हैं सेंटेंस, टू कंप्लीट ऑन फुट, यानी 20 किलोमीटर की जो एक लंबी दूरी है जो पैदल तय नहीं किया जा सकता है ना, या पैदल तय करने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी बहुत लंबी है। क्लियर हुई बात इतनी? तो चाहे ये किलोमीटर, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर जो कुछ भी आए तो उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर का ही यूज होगा। क्लियर है बात इतनी? आगे देखते हैं। आगे अगला रूल यह है कि किसी बुक या कंट्री का नाम चाहे सिंगुलर आए और चाहे प्लूरल आए, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे, जैसे कंट्री का नाम सुने होंगे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये कहने का मतलब क्या, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ये लग रहा है प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा? नहीं भैया, अभी बताया कि चाहे वो किसी बुक का नाम हो या किसी कंट्री का नाम हो, उनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। अब ये कहना हो द यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आई बात? अगर किसी बुक का नाम आता है या किसी कंट्री का नाम आता है तो उनके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे देखें एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे ये कहना हो कि एक बुक का नाम सुने होंगे गुलिवर्स ट्रैवल, GULLIVER गुलिवर्स ट्रैवलर, TRAVEL गुलिवर्स ट्रैवल्स। अब ये बुक का नाम हो गया। अब अगर ये बुक का नाम है तो इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल? सिंगुलर होगा, क्योंकि ये बुक का नाम है। तो गुलिवर्स ट्रैवल इज वन ऑफ द मोस्ट praised book in youth। तो अगर किसी कंट्री का नाम आए या किसी बुक का नाम आए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे या प्लूरल हो, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब इतने में आप लोगों के सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपने बुक से जो भी एक्सरसाइज होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वो सॉल्व कर लीजिएगा। और कल के लिए बात ये रही कि कल आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट होगा।
तो कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और टेस्ट दीजिए, क्योंकि उस टेस्ट के दौरान आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर पेपर में आएगा तो ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी नहीं पड़ेंगी, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कल 9 बजे मिलना है इसी चैनल पे, और सभी लोग तैयारी करके आइए। टेस्ट होगा और बाद में फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद उस टेस्ट का रिजल्ट बताएंगे। क्लियर है बात? चलो फिर जितने लोग हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।